घटोत्कच की कथा। महाभारत का वीर राक्षस योद्धा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिकता का ज्ञान पर। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसका जन्म और बलिदान दोनों ही अद्भुत थे। वो थे घटोत्कच, पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र और बर्बारीक के पिता। आज हम आपको ले चलेंगे घटोत्कच की वीरता और त्याग की प्रेरक गाथा पर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि एक रोचक सवाल आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन में पांडवों का वास, भीम की हिडिंबा से भेंट, घटोत्कच का जन्म। घटोत्कच की कथा शुरू होती है महाभारत के प्रारंभिक काल से, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम की भेंट एक राक्षसी हिडिंबा से हुई। हिडिंबा का भाई हिडिंब पांडवों को मारना चाहता था, लेकिन भीम ने उसका वध कर दिया। हिडिंबा, जो भीम से प्रेम करने लगी थी, ने उनसे विवाह किया। इस विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ, एक ऐसा योद्धा जिसने राक्षस और मानव दोनों की विशेषताएं पाईं। घटोत्कच युद्ध कला का अभ्यास घटोत्कच में अपने पिता भीम की शक्ति और माता हिडिंबा की मायावी शक्तियों का अद्भुत संगम था। वो केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि राक्षसी विद्याओं और माया के भी माहिर थे। उनकी ताकत इतनी थी कि अकेले ही पूरी सेना को भयभीत कर सकते थे। घटोत्कच सदैव अपने परिवार, विशेषकर पांडवों के प्रति वफादार रहे, और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध, घटोत्कच का गदा से युद्ध। युद्ध भूमि में घटोत्कच पांडवों के लिए एक अटूट रक्षक बने। उनकी मायावी शक्तियों ने कौरव सेना में हड़कंप मचा दिया। वो अपने राक्षसी रूप में परिवर्तित होकर दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, और उनका क्रोध देख कौरव योद्धा भय से भाग खड़े होते थे। घटोत्कच का एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षण था जब उन्होंने अनेक कौरव योद्धाओं को परास्त कर डाला। कर्ण और घटोत्कच का युद्ध संगीत गहराता है, लेकिन घटोत्कच का अंत भी उतना ही वीर और बलिदानी था। युद्ध के 14वें दिन जब वो कौरव सेना पर भारी, दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि उन्हें रोका जाए। कर्ण के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था, शक्ति अस्त्र, जिसे देवेंद्र इंद्र ने दिया था। यह अस्त्र केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था। कर्ण इसे अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करना चाहता था, लेकिन घटोत्कच की भयावहता के आगे उसे इसे घटोत्कच पर चलाना पड़ा। घटोत्कच इस अस्त्र से वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने विशालकाय रूप धारण कर लिया और कौरव सेना पर गिरते हुए अनेक योद्धाओं को कुचल डाला। घटोत्कच का पतन, पांडव शोकाकुल। घटोत्कच का यह बलिदान पांडवों के लिए बड़ा आघात था, परंतु यह उनकी विजय की दिशा में एक निर्णायक कदम भी था। उनकी मृत्यु से कर्ण का शक्ति अस्त्र समाप्त हो गया और अर्जुन सुरक्षित रहे। घटोत्कच का यह त्याग सिद्ध करता है कि वह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक वफादार पुत्र और पांडवों का सच्चा सहायक भी थे। उनकी कथा आज भी हमें त्याग और निष्ठा की प्रेरणा देती है। बर्बरीक, फिर खाटू श्याम मंदिर के दर्शन। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भी अपने पिता की तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और बलिदान से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आज घटोत्कच को महाभारत के उस वीर राक्षस योद्धा के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने परिवार और धर्म के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी घटोत्कच की वीरता और बलिदान की प्रेरणादायक कथा। क्या आपको लगता है कि घटोत्कच का बलिदान महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, या फिर उनकी मायावी शक्तियों ने पांडवों की विजय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री कृष्ण।